Node.js के अंदर एक पैकेज होता है जिसका नाम है एक्सप्रेस, और एक्सप्रेस का इस्तेमाल करके आप लोग बना सकते हो एक सर्वर जिससे कि आप लोग एक HTML सर्व कर सकते हो, और उसी के साथ साथ आप लोग अपना जावास्क्रिप्ट का कोड बैकएंड में रन कर सकते हो। एक फुल बैकएंड के साथ आप वेबसाइट बना सकते हो। फ्रंट एंड आपका जावास्क्रिप्ट में, बैकएंड आपका जावास्क्रिप्ट में। कैसे होती हैं सारी चीजें, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गैस, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने काफ़ी धमाल मचाया था। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि एक्सप्रेस कैसे इस्तेमाल करते हैं, और हो सकता है कि आपका माइंड ब्लो हो जाए इस वीडियो को देखने के बाद। आप लोग सोचो कि यार ये मैं क्या बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, एक्सप्रेस जेएस कहाँ से आ गया, मैं एक्सप्रेस जेएस की क्यों बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन दूंगा एक्सप्रेस जेएस का। उससे भी पहले बताऊंगा आपको कि मैं बिल्कुल भी एक्सप्रेस जेएस को बहुत डिटेल में यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ। मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता हूँ और ये दिखाना चाहता हूँ कि एक्सप्रेस जेएस कितना आसान है काम करने के लिए। आप एक वेब सर्वर कितने आराम से बना सकते हो, जावास्क्रिप्ट ऑन द बैकएंड कितने आराम से आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा वीडियो नंबर 98 है। तो हम लोग 98_express.js लिखेंगे, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपने टर्मिनल में एक्सप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए, अपने इस Node.js प्रोजेक्ट में एक्सप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए npm install express लिख दूंगा, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, गेटिंग स्टार्टेड में जाकर हेलो वर्ल्ड में जाऊँगा, और ये ऐप जो है इसको मैं कुछ इस तरह से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और इसको जैसे ही मैं चलाऊँगा, टू योर सरप्राइज ये नहीं चला। ओके, तो ये इसलिए नहीं चला क्योंकि टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल हमने किया हुआ है और हम कॉमन जेएस यूज़ कर रहे हैं। पिछले वीडियो की वजह से मैंने टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल कर दिया था, मैंने आपको मॉड्यूल्स के बारे में बताया था उसमें, बट मैंने अभी टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल अपनी पैकेज जेसन से हटा दिया। और आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल ऐप लिसनिंग ऑन पोर्ट 8000। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ HTTP localhost 3000 लिख कर आएगा। तो इससे क्या होगा कि मेरा यहाँ पर सर्वर चालू हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड लिख कर आ गया। अब इसका फ़ायदा क्या है, मतलब ये करा हमने, बहुत अच्छी बात है। फ़ायदा क्या है इसका, आप एक वेबसाइट बना सकते हो। एक बहुत ही बेसिक सी वेबसाइट की अगर मैं बात करूं, तो उसमें आप स्लैश पर कोई भी आए तो आप चाहोगे कि ये यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिख कर आए। कोई स्लैश अबाउट पर जाए अगर, मतलब एक तरह से एक सर्वर बन गया। यहाँ पर मैं अपने डेटाबेस का लॉजिक भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर अबाउट में आ जाऊँ, ठीक है। फिर इसके बाद मैं अगर मान लो स्लैश अबाउट और स्लैश कॉन्टैक्ट अगर मैं करूँ यहाँ पर, और मैं कॉन्टैक्ट कुछ इस तरह से करूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये स्लैश कॉन्टैक्ट पे जाऊँगा तो ये स्लैश कॉन्टैक्ट पर आ जाएगा। मान लो मैप है हमारे वहाँ का, मैं एक कंपनी की बात कर रहा हूँ जहाँ का एक मैप भी हो सकता है। अरे ये कह रहा है कैन नॉट गेट मैप, एक्चुअली मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें अभी ऐड करी हैं। अब मैं अगर स्लैश मैप पर जाऊँगा तो देखो मैप आ गया। तो एक तरह से हमने सर्वर बना लिया। अबाउट लिखूँगा तो अबाउट आ जाएगा। तो जितने मन चाहे मैं पेजेस बना सकता हूँ, जितने मन चाहे राउट्स बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये करने का फ़ायदा क्या हुआ, आप में से कई लोग कहोगे, देखो यार मैं HTML सर्व करूँगा तो कहाँ से करूँगा, सर्वर से करूँगा। मैंने फ्रंट एंड बैक एंड की बात की थी, बताया था कि बैक एंड सर्वर होता है, तो इसी सर्वर की बात मैं कर रहा था। मैं यहाँ पर कस्टम लॉजिक लिख सकता हूँ जो कि मेरा क्लाइंट कभी नहीं देख पाएगा, और यहाँ पर बैक एंड की प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ। अब कैसे, क्या REQ है, क्या RES है, रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है। आप रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में से काफ़ी चीज़ें निकाल सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ पर लिखूँ console.log रिक्वेस्ट, और अगर मैं यहाँ पर एज अ पार्ट ऑफ रिक्वेस्ट लिखूँ क्वेश्चन मार्क नेम इज इक्वल टू हैरी, मान लो मैं कुछ ऐसे लिखूँ, तो आपको यहाँ पर, मुझे एक्चुअली इसको रीस्टार्ट करना पड़ रहा है बार बार, उसका भी सॉल्यूशन आपको बताऊँगा। मैं इसको रीलोड करूँगा तो ये console.log रिक्वेस्ट क्यों नहीं आया। ओके, मैंने स्लैश पर लगाया, ये अब आ जाएगा क्वेश्चन मार्क नेम इज इक्वल टू हैरी, और आप देखो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पर देखो इसमें रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी में हैरी भी है, तो अगर मैं रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी लिखूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर, या फिर रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट नेम लिखूँगा तो सिर्फ हैरी प्रिंट होगा। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक ग्लोबल पैकेज के बारे में जिसको आप ग्लोबली इंस्टॉल कर सकते हो। उसका नाम है नोडमॉन। तो आप लोग सिंपली लिखो npm-g नोडमॉन, ये ग्लोबली इंस्टॉल कर देगा नोडमॉन, यानी कि आपके हर पैकेज में उपलब्ध हो जाएगा। और इसके बाद आप नोड index.js ना लिखकर नोडमॉन index.js लिखो। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, जब भी आप फाइल को सेव करोगे ऑटोमेटिकली आपका सर्वर रीस्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं मैनुअली भी कर रहा था रीस्टार्ट, कितनी प्रॉब्लम हो रही थी, मेरा ऑटोमेटिकली सर्वर रीस्टार्ट हो जाएगा। मैं इसको टाइम देता हूँ इंस्टॉल होने का, और इसके बाद मैं सिंपली लिखूँगा नोडमॉन, जहाँ मैं नोड लिख रहा था वहाँ नोडमॉन लिख दूंगा। सिंपल सी बात है, मैं लिखूंगा नोडमॉन 98_, ये जो भी मेरे सर्वर का नाम है। वैसे हम किसी Node.js प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो उसमें server.js फाइल का नाम लिखते हैं, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर 98_express.js इस तरह से लिखा है। अब अगर मैं जाऊँगा यहाँ पर, इनफैक्ट इसी को रीलोड करूँगा अगर,
तो आप देखो यहाँ पर मुझे हैरी देखने को मिल रहा है। अगर मैं सिर्फ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी को प्रिंट करूँ तो मुझे रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो गया मेरा सर्वर, ठीक है। अब अगर आप लोग पहली बार इस चीज़ को देख रहे हो, नोडमॉन को आप पहली बार देख रहे हो, एक्सप्रेस को, तो आपको बिल्कुल ओवरवेलमिंग लगेगी ये चीज़ और वो नेचुरल होगा, ठीक है। आपको लगेगा कि यार ये मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप प्रोग्रामिंग करो, ठीक है। आप कुछ ऐसा करो कि एक वेबसाइट बनाओ अपनी, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट ही बनाना शुरू करो। आप फ्रंट एंड जो है बूटस्ट्रैप यूज़ करके बना सकते हो, टेलविंड की टेम्पलेट यूज़ करके बना सकते हो, आप टेल ब्लॉक्स पर जा सकते हो। अगर आप लोग tailblocks.cc पर जाओगे तो देखो यहाँ पर बहुत सारी टेम्पलेट्स उपलब्ध होती हैं। आप लोग टेलविंड CSS की टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हो, देख रहे हो यहाँ पर। तो टेलविंड CSS की टेम्पलेट यूज़ की जा सकती है, इस तरह से आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। सिंपली यहाँ से आप व्यू कोड करो, इसको कॉपी करो, टेलविंड CSS को कन्फिगर करो Node.js के साथ, हाउ टू कन्फिगर टेलविंड CSS विद एक्सप्रेस। आप कोई भी इस तरह की क्वेरी लिखोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, काफ़ी ब्लॉग्स आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये है कि आप लोग एक सर्वर बना सकते हो, आप लोग मोंगोज इंस्टॉल करके MongoDB के साथ खेल सकते हो। अब ये जावास्क्रिप्ट का कोर्स है, मैं एक्सप्रेस में बहुत ज़्यादा नहीं घुसना चाहता, बट जस्ट आपको बता रहा था कि ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। जाने से पहले एक चीज़ आपको ज़रूर बताऊँगा कि हाउ टू सर्व HTML फाइल्स यूजिंग एक्सप्रेस, ठीक है। किस तरह से आप लोग HTML फाइल को सर्व कर सकते हो। तो res.send फाइल नाम का एक हमारे पास फंक्शन होता है, और यहाँ पर देखो res.send फाइल नाम का एक फंक्शन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखो सिंटेक्स मुझे भी याद नहीं रहता है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं भी यहाँ पर देख के आप लोगों को बताऊँगा। सेंड फाइल का एग्जाम्पल कहीं ना कहीं यहाँ पर दिया होगा किसी ने। अरे मैंने क्या कर दिया, साइन अप पे क्लिक क्यों कर रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं। res.send फाइल, मुझे res.send फाइल यूज़ करना है। अब आप देखो यहाँ पर ये मैं इसको एज इट इज़ कॉपी करूँगा, ठीक है। अब अंडरस्कोर dir नेम करने से क्या होता है कि आपका जो करंट इंपोर्ट यहाँ पर पाथ भी करना पड़ेगा। पाथ एक बिल्ट इन मॉड्यूल होता है Node.js के अंदर। तो Node.js के अंदर कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ npm से इंस्टॉल करते हैं, वो एक्सटर्नल मॉड्यूल्स होते हैं। तो पाथ एक बिल्ट इन मॉड्यूल है, उसको हमें npm इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये करूँगा मैं जैसे ही index.html में यहाँ पर यूज़ कर पाऊँगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको लिखता हूँ ./index.html। अब अगर यहाँ पर मैं index.html बनाऊँगा एक, और मैं यहाँ पर लिख दूँ अगर आई एम इंडेक्स, और अगर मैं यहाँ पर /about में जाऊँगा, कहाँ गया मेरा डेव सर्वर, मैंने कहाँ पर बनाया था डेव सर्वर अपना, लोकल होस्ट, यहाँ पर मैं /about पर जाऊँगा तो आप देखो यहाँ पर अबाउट लिख कर आ गया। अगर मैं इनफैक्ट आई एम अबाउट लिख कर आना चाहिए था, बट ऐसा क्यों हुआ, मैंने res.send फाइल किया, मैं यहाँ से res.send हटाऊंगा क्योंकि मैंने सेंड फाइल ऑलरेडी लगा दी, तो इसे मुझे कमेंट आउट करना पड़ेगा। अब मैं रीलोड करके देखता हूँ, देखो आई एम इंडेक्स आ गया यहाँ पर, देख रहे हो आप लोग। तो इस तरह से हम HTML फाइल्स भी जो है सर्व कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ HTML लिख दूँ, जैसे मान लो मैं एक बोल्ड टैग लिख दूँ, आई एम बोल्ड लिख दूँ, और इसके बाद इसको रीलोड करूँ तो यहाँ पर ये बोल्ड में आ जाएगा आई एम बोल्ड। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर मैं index.html, about.html, contact.html इस तरह से डालना चाहता हूँ तो मैं वो भी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही है सारी चीज़ें कैसे करना है। मैं बहुत क्विकली आप लोग को ये चीज़ इसलिए बताना चाहता था। देखो वैसे इसका कोई पॉइंट नहीं था, बहुत सारे लोग सोचोगे कि यार इस चीज़ का जावास्क्रिप्ट कोर्स में क्या पॉइंट है। तो पॉइंट ये है कि यार ये बहुत ही मिनिमल सी चीज़ है, यही आ गई ना अगर आप लोगों को, तो आप अपने बैकएंड से वेबसाइट्स बनाना यूज़ कर सकते हो। इसकी बहुत सारी निटी-ग्रिटीज़ हैं, Node.js की बहुत सारी निटी-ग्रिटीज़ हैं जो कि आप डिटेल में जाके समझ सकते हो, बट मैं जस्ट आप लोग को एक अच्छा स्टार्ट देना चाहता हूँ। तो ये जावास्क्रिप्ट अगर आप बैकएंड से स्टार्ट करना चाहते हो तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है। अब अगर आप लोगों ने अभी तक जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो कर लेना, लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी इस पॉइंट पर, हम ऑलमोस्ट कोर्स की कंप्लीशन तक आ चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग फर्स्ट वीडियो पर जाकर अपने कोर्स का रिव्यू दे दो यार, कि यार ये कोर्स कैसा है। कोई भी बंदा अगर स्टार्ट करने जा रहा है इस कोर्स को तो क्या उसे करना चाहिए। आप फर्स्ट वीडियो में जाकर रिव्यू करके कमेंट डालो और वहाँ पे सब कुछ बताओ कि यार ये कोर्स करना चाहिए किसी बिगिनर को कि नहीं करना चाहिए, क्या सीखने को मिलेगा, कुछ नोट्स कैसे हैं, नोट्स की क्वालिटी, सब कुछ आप लोग बताओ यार। ये मैं दिल से आप लोगों से चाहता हूँ, इफ़ यू कैन डू दैट। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।